अस्सलाम वालेकुम जी। लगभग 1 महीने के बाद मेरी दोबारा से आपसे मुलाकात हो रही है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ठक करके द बीनर सलीम शो के ऊपर ये बीनर की वीडियो आज कहाँ से आ गई, कहीं गलती से तो नहीं आ गई। तो ठीक है भाई, आपका ये कहना जायज़ है, लेकिन ऑलमोस्ट 1 महीने की ब्रेक के बाद मैं वापस आ गई हूँ। असूली तौर पर मेरी जो अपने इस प्लेटफॉर्म के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके ऊपर मुझे ये मेरी ज़िम्मेदारी थी कि मैं आपको ये ब्रेक लेने से पहले बताती, लेकिन समहाउ वो कहते हैं ना कि एक दफ़ा काम हो जाए तो फिर बताना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको पिछले चंद हफ्तों में इस चीज़ का इंदिया देती रही हूँ कि मेरे पास 2 अच्छी खबरें हैं और वो पर्सनल नौयत की हैं, और जो मेरा ब्रेक था वो भी इसी वजह से, एक पर्सनल नौयत की ही वजह से वो ब्रेक था। तो अब वो वक्त आ गया कि मैं आपको बताऊं कि उसकी रीज़न क्या है। लेकिन उससे पहले आज जिस मुद्दे पर मुझे बात करनी है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही मज़ेदार किस्म का मुद्दा है। और वो इसलिए बहुत मज़ेदार है क्योंकि जब हम पीटीआई की बात करते हैं और फिर हम बानी पीटीआई की बात करते हैं विच इज़ इमरान खान, और वो हमेशा ही मौरूसी सियासत के बारे में या अपने जितने भी उनके ओपोनेंट्स हैं उनको हमेशा ही तनकीद की जद में रखते हैं। अच्छा, तनकीद भी कोई छोटी मोटी नहीं करते, ये नहीं कि हल्की कोई तनकीद कर दी, मतलब कि ये नहीं कि जी ये काम आप बहुत बुरा कर रहे हैं, काम आप ओए से बात शुरू करेंगे और उसके बाद वो कहते हैं ना कि आम ज़बान में, पंजाबी ज़बान में, कि ऐसा पुनते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज कर्मा। ये चीज़, ये उनकी जो ज़बान है, जो इतनी गज़ लंबी ज़बान है इमरान खान की, वो उन्हीं को ही दोबारा हॉन्ट करेगी। तो अब ये वो वक्त आ गया है। ये मैं क्यों कह रही हूँ उसकी मैं आपको सबसे बड़ी रीज़न बताती हूँ कि आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान को उनकी पार्टी से निकाल दिया है। इमरान खान अब अलग हैं और पीटीआई अलग है। तो आपने बस घबराना नहीं है, आपने तसल्ली से तफसील इस खबर की जो है वो सुननी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि पिछले महीने अक्टूबर 24 तारीख को मेरा निकाह हो गया और मैं रिश्ता इज़्दिवाज में बंध गई और मेरी शादी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बत से, मेरे घर वालों की दुआओं से, मेरी वालदा की दुआ से और मेरे वेल विशर्स की दुआ से शादी भी अच्छी हो गई और शादी के बाद की लाइफ भी अच्छी चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथ चल रही है। तो एक तो ये रीज़न थी। ज़ाहिर बात, आप नई शादी करते हैं, आप अपनी शिफ्टिंग प्रोसेस में होते हैं, तो थोड़ी देर के लिए मुझे आपसे इस प्लेटफॉर्म से एक ब्रेक लेनी पड़ी। उसकी ये रीज़न भी थी कि ऐसा नहीं था कि मैं काम नहीं कर रही थी। एक रीज़न ये भी थी कि क्योंकि मैंने अपना चैनल भी शिफ्ट किया था और उससे पहले जो मैं न्यूज़ 1 पे सीधी बात करती थी, जो शाम को 7 बजे हुआ करता था मंडे टू थर्सडे, वो पीटीवी पर 8 बजे शिफ्ट हो गया। यानी अब मैं पीटीवी न्यूज़ पर सीधी बात बीनर सलीम के साथ करती हूँ मंडे टू थर्सडे 8 o'clock। और साथ साथ मेरा नया शो भी शुरू हो रहा था। तो बेसिकली शादी की सच में छुट्टी पर नहीं थी, शादी ऐसे ही वीकेंड पर हुई, लेकिन बेसिकली मैं अपने नए शो की लॉन्च में, उसके प्रोमोज, उसकी मीटिंग्स, उस शो को कैसे करना है, नई प्लानिंग, सेट बन रहा था, हर चीज़ हो रही थी, तो उसको लेकर के मसरूफियत का एलिमेंट ज़्यादा था। तो कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म इफेक्ट हुआ। लेकिन वो कहता ना कि बंदा अपनों से एक्सपेक्ट नहीं करेगा, अपनों से ही कंफर्ट जोन नहीं लेगा तो किससे लेगा। तो मुझे पता है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, थोड़े हैं लेकिन जितने भी हैं वो जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं इस प्लेटफॉर्म के, वो इस बात को समझेंगे, इस ब्रेक को भी समझेंगे, इस ब्रेक को भी वेलकम करेंगे। मेरी दोनों जो पर्सनल नौयत की खबरें मैंने आपसे शेयर की उसको भी वेलकम करेंगे, बल्कि ना सिर्फ वेलकम करेंगे बल्कि उसके लिए वेल विशेस देंगे, ढेर सारी दुआएं देंगे। और अब जो दोबारा मैं सिलसिला शुरू कर रही हूँ उसके अंदर सपोर्ट भी करेंगे और मतलब इसको स्प्रेड भी करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब जी वापस आ जाए मौरूसी सियासत पर। मुल्की तारीख के सबसे जो लंबे भाषण, लंबे चौड़े, मतलब किसी भी जगह पे तकरीर पे बस माइक आ जाता था इमरान खान के सामने तो जी उनका भाषण शुरू हो जाता था, बानी पीटीआई के हिस्से में आए हैं। और ये वही इमरान खान है, ये वही शख्स है जो हर जलसे में चीख चीख कर, मतलब अपने फेफड़ों से ये बात लोगों को बताया करते थे कि भाई जो मरीम नवाज़ है, जो बिलावल भुट्टो है, उनकी तो कोई पहचान ही नहीं है। कौन है मरीम नवाज़, क्या है मरीम नवाज़? मरीम नवाज़ सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी है। कौन है बिलावल? बिलावल को तो कुछ आता जाता नहीं है। जो बिलावल भुट्टो है वो तो एक पर्ची का चेयरमैन है, वो तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है, बट दैट्स इट, उसके अलावा क्या है? इमरान खान हर जलसे में बिलावल और मरीम का मजाक उड़ाया करते थे, उनकी सियासी जद्दोजहद से इनकारी थे। वो ये समझते हैं कि उनकी कोई, और अभी भी अडियाला में बैठ करके वो यही सोच रहे हैं दिल के अंदर, उनको ये मुंह पे बोलें या ना बोलें, लेकिन वो यही के मानते हैं और यही सोचते हैं कि जी मरीम नवाज़ और बिलावल की तो कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है, उनका तो कोई सियासी कद नहीं है। खैर, पूछने वाले तो ये भी पूछ सकते हैं भाई आपका क्या सियासी कद है और ये वो। खैर जी, तो जी दूसरों का मजाक उड़ाने वाला आज खुद एक मजाक बनकर रह गया है, क्योंकि मैं जब बात कारमा की करती हूँ ना, तो आज सियासत की इस बेरहम दुनिया में जो इमरान खान है वो एक बार फिर से बहुत बुरी तरह
एक्सपोज हुए हैं। मैं बहुत अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं बिल्कुल यूट्यूब के यूथिया व्लॉगर्स की तरह, उन व्लॉगर्स की तरह जो कि पीटीआई को सपोर्ट करते हैं या इमरान खान को सपोर्ट करते हैं या उनकी हक पे बात करना, मैं अभी उनकी ज़बान नहीं इस्तेमाल कर रही। मैंने अभी आपको, वरना मैं कर सकती हूँ उनके लेवल की भी ज़बान इस्तेमाल कर सकती हूँ, जिस तरह से वो बताते हैं कि जैसे वो ये कहते कि जी जलील हो गए इमरान खान है। मैं इस तरह की बातें नहीं करूँगी। मैं आप समझ जाएँ, कम को ज़्यादा समझें। मैं तो ये अल्फाज का चुनाव कोशिश करूँगी कि मेरा बहुत अच्छा हो, बिकॉज मैं अपनी तरबियत के हिसाब से अल्फाज का चुनाव करूँगी। कभी कभी मुझे ऐसे अल्फाज का चुनाव करना पड़ जाता है ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ आ सके ना। वो कहते हैं ना ईविल स्प्रेड सूनर, इस तरह की ज़बान ज़रा ज़्यादा फैलाई समझ में आती है, क्योंकि थैंक्स टू इमरान खान और थैंक्स टू द फॉलोवर और थैंक्स टू पीटीआई के यूथिया यूट्यूबर्स जिन्होंने इस तरह की ज़बान को इस्तेमाल करके इतना आम फहम कर दिया है, स्लैंग को नहीं बदतमीजी गाली को इतना आम फहम कर दिया है कि उनकी बात का ज़्यादा रीच होती है और उनकी बात को ज़्यादा जाना जाता है। तो खैर मैं इस तरह की कोई बात नहीं करेगी जो वो जलील हो गए, रुसवा हो गए, उनको कोई मुंह नहीं लगा रहा है, एक्सेट्रा। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि वो एक्सपोज हो गए। जिन कामों की तनकीद वो दूसरों पर करते थे ना, आज वो खुद करते हुए पकड़े गए हैं। ये बात अब एक हकीकत बन चुकी है कि जो इमरान खान है, जिस लम्हे जिस काम के लिए वो किसी दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं, उसी लम्हे वही काम या वो खुद कर रहे होते हैं या वो करने जा रहे होते हैं। जैसे कि ब्रेकिंग न्यूज़ मैं एक आपको दे चुकी हूँ, उसी का हिस्सा ये है कि ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि दूसरों को मौरूसी सियासत के ताने देने वाला इमरान खान, सो कॉल्ड गैर सियासी बहनें और उनकी जो सो कॉल्ड गैर सियासी अहलिया बुशरा बीबी ने सियासत में ज़बरदस्त एंट्री डाल दी है। अब ये मैं सो कॉल्ड क्यों कह रही हूँ गैर सियासी, क्योंकि वो तो ये कहते थे कि बुशरा बीबी को तो कुछ पता ही नहीं है, उसको तो सियासत का। वो अलग बात है कि इस पूरी दुनिया ने ना सिर्फ देखा बल्कि सुना कि पूरा पंजाब लूट कर खा गई गोगी पिंकी गैंग। ठीक है, इन्होंने कहा था ना, फर्क होगी तो याद ही होगी ना, उनका कनेक्शन क्या था, उनका ये कनेक्शन था। मैं अभी इस बारे में जिक्र नहीं कर रही हूँ और मैं इस बारे में कोई ज़्यादा डिटेल नहीं बताना चाहती, क्योंकि हम इस बारे में बहुत बात कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं कि कौन फ़ोन पे कहता था अरसलान बेटा इसको गद्दारी से जोड़ दो। लेकिन वैसे बकौल इमरान खान के नहीं बड़ी गैर सियासी, मेरी बेगम तो बड़ी गैर सियासी। तो पॉइंट इज़ कि जो बुशरा बीबी है उनकी क्या पहचान है? इमरान खान की पहली भी नहीं, दूसरी भी नहीं, तीसरी बीवी, और वो बीवी जो कि इतना निकाब करती हैं, वो बीवी जो कि इमरान खान को ऑफ ट्रैक कर गई, वो बीवी जिसने जादू टोने तंतर मंतर से ना सिर्फ इमरान खान को चलाया बल्कि पंजाब चलाया, और चलाना क्या था, पूरा लूट लिया। चला तो था ही नहीं, पंजाब तो बिल्कुल नहीं चला, ये तो अब चल रहा है, मरीम नवाज़ की लीडरशिप में जो है ये पंजाब चल रहा है। खैर जी, पहले जिनका नाम सिर्फ हम एमनेस्टी स्कीम्स में सुनते थे, दुबई की जायदादें, तोशाखाना की चोरियों और फ्रंट विमेन फराह गोगी के जरिए लिए गए लंबे चौड़े कमीशन और किकबैक्स में उनका नाम आता था, आज उनका नाम पार्टी के करताओं धरताओं में आ रहा है। जी हाँ, अंदाज़ा लगाइए कि दिहाइयों की जद्दोजहद की कहानी सुनाने वाले सारे सीनियर सियासतदान आज अपने लीडर की अहलिया बुशरा बीबी के सामने हाथ बांधे खड़े उनसे हिदायत ले रहे हैं। अच्छा, इसमें भी कोई कबाहत नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो उसका खैर मकदम करती हूँ। मैं तो एक खातून अगर सियासत में आ रही है मैं इसको इनकरेज करती, लेकिन वो जो स्टैंडर्ड तो यूथिया लीडर इमरान खान ने बनाया ना लोग के लिए कि जी मरियम को तो कुछ नहीं पता, वो तो नवाज शरीफ की बेटी है, जो बिलावल है उसको क्या पता, वो तो जो है वो बेनज़ीर का बेटा है, वो एक पर्ची का चेयरमैन है, उसको तो कुछ नहीं पता। तो भाई बुशरा बीबी को क्या पता है, उनकी क्या सियासी तरबियत हुई है बुशरा बीबी की, और उनको क्या पता क्या क्वालिफिकेशन है। वो तो नैब के केसेस में लिख कर देती हुई है कि जी मैं तो बमुश्किल FA पास हूँ, मुझे तो अंग्रेजी भी नहीं आती। और ऐसे बंदे को आपने, वो भी पीटीआई, क्योंकि पीटीआई कहते थे ना साफ चली शफाफ चली, हम तो पढ़े लिखे लोगों की पार्टी, हम तो बर्गर क्लास लोग हैं, हम तो एजुकेटेड लोग हैं। जितने भी अनपढ़ लोग हैं और जितनी भी जो भी पटवारी पार्टी है वो तो नून लीग की है, जितने भी अनपढ़ लोग हैं वो तो पीपल्स पार्टी के हैं, सारे पढ़े लिखे लोग। अब सोचे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, उनकी लीडर कौन है, उनकी पार्टी को अब कौन चला रही है, वो बुशरा बीबी चला रही है। कौन बुशरा बीबी, जो कि खुद लिख करके दे रही है कि जी मैं तो बमुश्किल FA पास हूँ, और हाँ मेरी जो स्पेशलिटी है वो जादू टोना तंत्र मंत्र तावीज़ गंडा करने में और बली के बकरे देने में, गोश्त खिलाने में, ये है उनकी क्वालिफिकेशन। अच्छा जी, बुशरा बीबी की एक ऑडियो सामने आई है जिसमें वो तमाम अरकान ने असेंबली और पार्टी अहदेदारों से मुखातिब है और उनको 24 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक डिक्टेट करती हैं। बुशरा बीबी जिनकी अपनी जो पहचान बस इतनी सी है कि वो इमरान खान की तीसरी बीवी हैं, वो आज ऑडियो टेप में ऑर्डर देते सुनाई दे रही हैं कि भाई हर MP, गौर से सुनना आपने, गौर से सुनना है, हर MP 5,000 बंदा, हर MNA 10,000 बंदा,
वो लेकर आएगा, कारकुन लेकर आएगा, काफिले लेकर अपने अपने हलकों से निकलेंगे और वो सबको खबरदार कर रही हैं कि जी इस बार गिरफ्तारी का कोई बहाना भी नहीं बनाना, कि यानी कि अगर आप गिरफ्तार हो गए ना तो ये बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि उनको पार्टी से निकाल देगा जो ये काम नहीं करेगा। तो भाई मुझे ये तो नहीं पता कि इन लीडर्स की, इन सियासी लोगों की, MP MNA जो भी है, उनकी क्या मजबूरियां होंगी, क्योंकि इतना बंदा आना कोई नहीं है, ये मैं आपको पहले बता रही हूँ, इतना बंदा कोई नहीं आना। 24 नवंबर का जो पूरा इवेंट है वो ठुस होना है और उसकी तैयारी भी कर ली गई है इसको ठुस करने की। और लेकिन एक चीज़ है, इनकी तो कोई मजबूरी होगी, लेकिन मैं उनके बिहाफ पे, जितनी भी यूथिया ब्रिगेड है उनके बिहाफ पे मैं ये मुकदमा उनका ज़रूर लड़ती हूँ, मैं प्रोटेस्ट करती हूँ, मैं एहतजाज करती हूँ यहाँ पर कि जी बुशरा बीबी को इस किस्म की कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये शर्त रखनी है ना कि जी गिरफ्तारी भी कोई बहाना नहीं है, तो भाई सबसे बड़ा बहाना तो इनका जो मियाँ है जिसका नाम इमरान खान है वो बना रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल से वो डयाला में कैद है। तो भाई अगर वो गिरफ्तार हो सकता है और वो जेल के पीछे है, सीधी सी बात है, तो ये बुशरा बीबी ये कंडीशन किसी भी सियासी लीडर पे या सियासी वर्कर पे कैसे लगा सकती है? क्योंकि एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं सियासतदानों, सियासी वर्कर, सियासी तहजीब, सियासी जो अपब्रिंगिंग होती है, मैं तो उसकी बात करूंगी, बिकॉज मैं तो जमहूरियत में बिलीव करती हूँ और जमहूरियत तो यही है, फॉर द पीपल बाय द पीपल। मैं आमरियत, डिक्टेशन, इसमें मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती, जो कि बुशरा बीबी कर रही है। खैर जी, और अलमिया ये है कि PTI में कर रही है, इमरान खान के होते हुए कर रही है, तो इसका ये मतलब है क्योंकि इमरान खान बहाना बना रहे, इमरान खान तो नहीं होंगे ना, 24 नवंबर को इमरान खान होंगे। अब आप कहेंगे बीनश कैसी बातें कर रही हैं, वो तो अडयाला में, एग्जैक्टली। तो फिर बुशरा बीबी ने शर्त क्यों रखी कि जी गिरफ्तारी का बहाना नहीं चलेगा? तो सबसे पहले तो इमरान खान को पार्टी से निकाले, मतलब निकल गए, निकालना क्या, इमरान खान निकल गए पार्टी से, वो जेल से पता नहीं कब निकलेंगे, लेकिन वो पार्टी से निकल चुके हैं। अच्छा जी, वो जो आज ऑडियो टेप पे जो ऑर्डर जो सुना रही थी ना कि इतने इतने बंदे लाने हैं, अच्छा, और गिरफ्तारी का बहाना भी नहीं होना चाहिए, साथ ही वो ये भी कह रही थी कि जी जिस किसी के पास बतौर सबूत वीडियो नहीं होगी वो अगले इलेक्शन में टिकट होल्डर भी नहीं होगा। वीडियो कौन सी चाहिए जी मैडम को वीडियो चाहिए बसेस की, अंदर की, बाहर की नहीं, बाहर की तो क्या पता कि खाली बसों की ही चला दे, तो अंदर की जी मैडम को वीडियो चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है, एतमाद नहीं है लोगों पे, ठीक है। अपनी पार्टी के अरकान असेंबली पर एतबार सिर्फ इतना है कि उनको कहा जा रहा है कि एहतजाज में शामिल होने वाले तमाम ओहदेदारों की गाड़ियों के अंदर की तस्वीर और वीडियोस बनाकर क़यादत को भेजी जाए। सामने आने वाली ऑडियो में बुशरा बीबी ये कह रही हैं कि एहतजाज में सिर्फ PTI कारकुनों को नहीं बल्कि अवाम को भी शामिल करना है, जो सच्चा और गैरतमंद होगा, सोने पे सुहागा शर्त सुने, वो इमरान खान के साथ वफादार रहेगा। मतलब कि वफादारी को उन्होंने गैरत पर जोड़ दिया है कि वफादार अगर आप हैं इमरान खान के तो आप गैरतमंद हैं। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि जो वफादार नहीं है वो बेगैरत है, ये मैं नहीं कहूंगी, हाँ कोई यूथिया बोल सकता है, हाँ आपको अगर इस तरह की जबान सुननी है तो आप सुन लें, उस तरफ के व्लॉग्स आप सुन लें, बस सारे उन्हीं की बातें करते हैं। हम जैसे लोग तो बर्दाश्त ही नहीं होते भाई PTI वालों से, ना PTI वालों से ना उनके सपोर्टर्स से, थोड़ी बर्दाश्त इनको करनी चाहिए पैदा। आगे की सुन ले जी, वफादारी ना निभाने वाले की गैरत पर भी सवाल उठाया जा रहा है। ये है इमरान खान का दोहरा मयार, दूसरों को मौरूसी सियासत का ताना देते हैं। आज अपनी पार्टी की बागडोर अपनी ही एहलिया पर उन्होंने सौंप दी है। जिन सीनियर सियासतदानों ने कदम कदम पर इमरान खान का साथ दिया, आज उन पर अदम एतमाद कर दिया गया है। ऑडियो रिकॉर्डिंग में ये भी सुना जा सकता है कि जो बुशरा बीबी है वो जिस तरीके से बात कर रही है, बड़ा ही उनका तर्ज तकल्लुम डेरोगेटरी है, डिक्टेशन दे रही है, वो पार्टी रहनुमाओं को बड़के मार रही थी, धमका रही थी, ये बता रही थी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जी पार्टी के अंदर कोई 20 सालों से है, कोई 30 सालों से है, कोई 10 सालों से है, 25 या 30 बरस से भी पार्टी के अगर कोई साथ है तो इससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गैरतमंद होने को पार्टी वफादारी से मशरूत करके गई हैं और यही वजह है कि PTI के कई जो अरकान हैं वो बुशरा बीबी के तर्ज तकल्लुम से खुश नहीं हैं और वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी खुदा दा वास्ता जी बुशरा बीबी को समझाओ, या नहीं हो सकता। यहाँ तक कि आज जो मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की, उस मुलाकात को यूथियाज ने ये शो किया है कि जी ऐसी की तैसी, इमरान खान ने कहा कि ठीक है जी जाओ जाके फ़ौज से मुज़ाकरात कर लो, ये कर लो। असल उसकी खबर ये है कि जी 9 मई के लिए माफ़ी मांगने का कहा गया कि खुदा दा वास्ता जी इमरान खान सरकार साढ़े ते भी रहम करो तो अपने आप पे भी रहम करो और आप ना 9 मई के हवाले से माफ़ी मांग लें, क्योंकि जी फ़ौज तो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। और जो 24 नवंबर है उसके अंदर जी बंदे कैसे आने हैं, क्या करना है, ये तो हो नहीं पाएगा। तो भाई मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी इमरान खान ने अली अमीन को और गौहर खान को। तो दो चीज़ें होने जा रही हैं। एक चीज़ तो हतमी है कि जी 24 नवंबर को बड़ा ही फ्लॉप सीन होने वाला है PTI का। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ बैद नहीं है, क्योंकि इनके पल्ले अब कुछ बचा नहीं है, तो कुछ बैद नहीं है कि ये जो लोग हैं
ये अपने इस 24 नवंबर की फाइनल कॉल को मिस कॉल बना दें, और वो मिस कॉल जो कि फौजियों को, एस्टैब्लिशमेंट को देना चाहते हैं। अच्छा जी, पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा के मुताबिक 5,000 बंदे लाने का मतलब है कि हर एमपीए को अपनी जेब से 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च करना होगा। 5 से 10,000 बंदे इस्लामाबाद पहुंचाने के लिए सैकड़ों बसें दरकार होंगी, जो आजकल के माहौल में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पीटीआई रहनुमा के मुताबिक इस फाइनल कॉल से पहले जीनी और मंडे की बातें हुई हैं, सरों पर कफन बांधकर निकलने के ऐलानात हुए हैं, और ऐसी सूरत हाल में लोग साथ आने को तैयार नहीं हैं। अब हमें ज़ाहिर पता है, हम क्योंकि करंट अफेयर्स का शो करते हैं मंडे टू थर्सडे डेली, मतलब मैं सियासतदानों के साथ एंगेज रहती हूँ, उनसे बात होती है, पीटीआई के भी दोस्त आते हैं। मतलब अच्छा, पीटीवी न्यूज़ के ऊपर मैं आपको बता रही हूँ कि एक और हमने चीज़ जो सीधी बात नहीं की है, यानी मैंने अपने शो से स्टार्ट की है कि हमने ऑपोजिशन को लाए हैं, खासतौर पे पीटीआई को। अभी तक 3 हफ्ते हो गए मुझे शो करते हुए, 3 हफ्तों में कोई भी ऐसा शो नहीं है जो मैंने सियासतदानों के साथ किया और उसके अंदर पैनल के अंदर पीटीआई ना हो। तो बड़ी एक आज़ादी है इस मामले में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि यहाँ पर है वो ये है कि जब आप पीटीआई के लोग आते हैं तो अंदर से तो आपसे बात करते हैं। अब जी, नाम ना लेने के ऊपर उन्होंने बताया है कि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले पीटीआई अरकान सूबाई असेंबली का ये कहना है कि अगर ऐसा ना हुआ तो पंजाब का कोई एमपीए और एमएनए बुशरा बीबी के दिए हुए टारगेट को पूरा नहीं कर सकेगा। पीटीआई के लोग हैरान हैं और सरापे सवाल भी हैं कि आखिर जो हर एमएनए को जो ऑर्डर दिया गया है कि 10-10 हज़ार लोग लाने हैं, और एमपीए को दिया गया है कि जी उसने 5,000 लोग लाने हैं, अगर लोग आना ही ना चाहें तो कहाँ से लोग लेकर के आएंगे। पीटीआई के अपने रहनुमाओं का मानना है कि पंजाब में तो पीटीआई के कारकुन निकल ही नहीं रहे हैं। अच्छा, वैसे अगर आप किसी यूथिया प्लेटफॉर्म को सुनेंगे तो वो आपको इस टाइम पे फॉरन एट द सेम टाइम, मेरा भी लॉग भी सुने, उनका भी सुने, वो पता क्या कहेंगे, वैसे तो आप उनका सुने ही ना, लानत भेजे, लेकिन अगर आप उनका भी सुनेंगे ना तो वो पता क्या बोलेंगे, वो ये बोलेंगे कि जी क्रैकडाउन हो रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। अब तो अरेस्ट भी नहीं हो सकते क्योंकि बुशरा बीबी ने कहा कि जी गिरफ्तारी का बहाना नहीं चलेगा। तो भाई बंदा कौन बचा जिसको उन्होंने अरेस्ट करना है? इनमें खुद ही इतना तप्पड़ गुर्दा मादा नहीं है। अब मैं भी तो कभी कभी हैरान होती हूँ कि जी इनकलाब कैसे आएगा। अब इनकलाब मरहूने मिन्नत है कि जी FIR 9 के ऊपर दर्ज हो ना, ये छुपे खुद के छुप जाते हैं। मुराद सईद को देख लें, छुपे हुए हैं। इतने लोग हैं जो उनके खुद ही उनकी बैंड बजी हुई है, छुपे हुए हैं, जो बाकी बाहर हैं वो डरे हुए हैं। ये डरे हुए लोग कैसे इनकलाब लाते हैं? छुपे हुए लोग कैसे इनकलाब लाते हैं? मुझे तो ये खैर समझ नहीं आती। अब जी, इमरान खान की इस फाइनल कॉल पर जो तलाल चौधरी उन्होंने भी रद्द-ए-अमल दिया है। उनका ये मानना है कि भाई ये जो बहन और भाभी यानी अलीमा खान और बुशरा बीबी, इनकी अपनी जंग है पार्टी पे कब्जा करने की। तो उस चक्कर के अंदर 24 नवंबर को और एस्टैब्लिशमेंट को रगड़ा जा रहा है और मिस कॉलें दिए जा रहे हैं। जो अज़मा बुखारी वज़ीर इत्तलात, उन्होंने भी चैलेंज दिया है कि जी पीटीआई की जो लीडरशिप है वो मुनाफ़क़त छोड़ें और जहाद के लिए अपने बच्चे लेकर आएँ। बुशरा बीबी टेरियन की उंगली पकड़ के आएँ और कासिम और सुलेमान को बरतानिया से बुलाएं। और ये जो नारे लगे हैं ना, अल जहाद अल जहाद अल जहाद, मतलब मैं तो कहती हूँ कि भाई अजीब लोग हैं, अजीब ही घटिया किस्म के लोग हैं। इनकी मेंटालिटी इतनी घटिया है कि केपीके के अंदर अल जहाद के नारे लगवा रहे हैं। वो शख्स जिसका नाम अली अमीन गंडापुर है, जो चीफ मिनिस्टर केपीके है, परफॉर्मेंस उसकी जीरो। मतलब वो अल जहाद के नारे, मतलब कि रियासत के खिलाफ अल जहाद के नारे। ये कौन लोग हैं? फिर मुझे याद आता है कि हाँ, ये वही लोग हैं जो कि कहते हैं कि जी खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ऐसे लोगों पर खुदा की लानत, क्योंकि पाकिस्तान तो होगा, खान हो या ना हो, इट रियली डजंट मैटर्स टू मी, लेकिन पाकिस्तान तो होगा। और हर वो शख्स जो मेरे मुल्क के बारे में, मेरी धरती माँ के बारे में, मेरे पाकिस्तान के बारे में ऐसा सोचेगा कि जी मैं उससे ऊपर हूँ, मैं उसको तो सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूँगी। और हाँ, जिन लोगों को लगता है ना कि मैं पार्टी हो रही हूँ या मैं फरीक हूँ, तो फरीक तो मैं हूँ। जब बात आईने पाकिस्तान की आएगी, जब बात पाकिस्तान की आएगी, तो मैं फरीक बनूंगी ना। अगर कोई शख्स जो मेरे पाकिस्तान को, मेरे आइन को नुकसान पहुंचाएगा, आपको लगता है कि मैं उसके ना फरीक या उसकी पार्टी नहीं बनूंगी? तो मामला ये है कि भाई 24 नवंबर को इनका प्रोग्राम हो जाना है ठुस। वो बकौल किसके? इन्हीं के, मरवत के, कि इनका प्रोग्राम बढ़ जाना है। और द थिंग इज के आज फिर इमरान खान को बड़ी शर्मिंदगी हुई, क्योंकि जिनको वो मौरूसी सियासत का ताना देते थे, खुद आज उनकी अपनी पार्टी इस नहज पर आ गई है कि बुशरा बीबी ने टेक ओवर कर लिया और इमरान खान को पार्टी से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो गिरफ्तारी का बहाना बना करके 24 नवंबर को शिरकत नहीं कर रहे। अभी के लिए इतना ही। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को फैलाएं। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।